बहू, आज मेरी किट्टी है। मेरी किट्टी की सहेलियां आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रही। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहनकर ना आना। उन लोगों के सामने तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो वह न लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेटकर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम न करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। प्रेरणा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा। मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। प्रेरणा ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें लाकर तो दिया था, वह कहाँ गया? प्रेरणा की सास वीना ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सोनिया दीदी को दे दिए थे क्योंकि मुझे वे कपड़े पसंद ही नहीं थे। प्रेरणा ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। वीना जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। वीना जी की नज़र भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी वह सकपका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। वीना जी ने कहा, लगता है मेरी किट्टी की सहेलियां आ गई हैं। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी से कहा जिससे वह बात को आगे न बढ़ाए। प्रकाश जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वो कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वीना जी ने दरवाज़ा खोला तो वहां उसकी किट्टी की सहेलियां खड़ी हुई थी। वीना उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेज पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेज मेहता, यह मेरी पसंद से हुआ है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही। मिसेज पांडे, वीना जी ने गर्व से कहा। सभी किट्टी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। वीना जी भी अपनी पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेज मेहता ने पूछा, मिसेज पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहते? मिसेज मेहता की बात सुनकर वीना जी को न चाहते हुए भी प्रेरणा को वहां बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथी हुई थी। प्रेरणा को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। वीना जी सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर प्रेरणा को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीना जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेज पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है। वीना जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो तुम लोग भी, क्या बात लेकर बैठ गई? वीना जी की बहू चाहे जो भी पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? मिसेज वर्मा ने कहा। मिसेज वर्मा की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। वीना ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किट्टी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किट्टी मेंबर वहां से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीना जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज़ लगाई, प्रेरणा यहाँ आओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या
कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी। वीना जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसा क्यों कह रही हो? प्रेरणा ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी बोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। वीना जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। प्रेरणा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से जबान लड़ा रही हो? उसके पति प्रभास ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि प्रेरणा की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा। चुप करो। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो, जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है? प्रभास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। प्रेरणा के आंसू देखकर वीना जी ने कहा। फिर शुरू हो गया इसका तिरिया चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर प्रेरणा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रेरणा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और वहां से चले गए। प्रभास और वीना जी ने जलती निगाहों से प्रेरणा को देखा और वह लोग भी वहां से चले गए। प्रेरणा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए प्रेरणा रसोईघर में चली गई। प्रेरणा कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज़ लगाई। प्रेरणा दौड़ती हुई आई। क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्रेरणा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना है। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। तुम्हें वहीं पहनकर चलना होगा। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा। प्रेरणा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। प्रेरणा ने पैकेट रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती हैं। वीना जी उसे मना करती। उससे पहले ही प्रकाश जी ने कहा, प्रेरणा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर प्रेरणा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद प्रेरणा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद प्रेरणा बहुत खुश हुई। प्रेरणा को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। प्रेरणा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन प्रेरणा के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। प्रेरणा ने प्रभास को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। प्रभास ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। प्रेरणा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। प्रेरणा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो वो चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। प्रेरणा ने उसे बेड पर फेंक दिया
और अपनी अलमारी से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मैरून रंग का था। प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया, गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मैरून रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब प्रेरणा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन प्रभास का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुँच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ, मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा फ़ोन रखने के बाद होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर प्रेरणा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही प्रभास की नज़र प्रेरणा पर पड़ी, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। वीना जी भी वहां आ गई और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती कराने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? यहाँ मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर डेविड, यह है मेरी पत्नी मिसेज प्रेरणा। हाउ इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग प्रेरणा के आसपास इकट्ठे हो गए और प्रेरणा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने वीना जी से कहा, वीना जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने हमें उससे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। वीना जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहां उपस्थित सभी लोग प्रेरणा की तारीफ करते रहे। तभी वहां शहर के मेयर मिस्टर राहुल आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि प्रेरणा ने हिंदी में PhD किया है तो उन्होंने खुश होकर प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में PhD है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या प्रेरणा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर वीना और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहां प्रकाश जी आ गई। उन्होंने व्यंग्य भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ वीना, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रेरणा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और प्रभास, तुम्हें आज प्रेरणा एक गवार नहीं लग रही है? आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और वीना के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि प्रभास के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। वीना जी ने हंसते हुए प्रेरणा से कहा। प्रभास बहुत प्यार से प्रेरणा को देख रहे थे। प्रेरणा की नज़र जब प्रभास पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखता पाकर प्रेरणा ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। प्रकाश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। दोस्तों, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। समय चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।